हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म हो गया है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम होने हैं और जिसमें से आपको जीएस का जो होगा क्वेश्चन वो वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग हिंदी में सभी लोग कर लेते हैं 50 प्लस। लेकिन जो दिक्कत होती है जिनको जो क्वालिफाइंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीएस। और जीएस में खासकर हिस्ट्री जो है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। वो भी हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए 10 से 15 क्वेश्चन लाए हैं प्राचीन इतिहास, और उसी में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ये कन्फर्म है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन पुरापाषाण कालीन स्थल है? आप लोग को बताना है पुरापाषाण कालीन स्थल कौन है। तो ऑप्शन ए है चिराद, बी आदमगढ़, सी भीमबेटका, डी पिकलीहल। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। आइए देखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण काल का है। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल एमपी में जो पड़ता है। चिराद जो है दोस्तों वो नवपाषाण काल बिहार प्रांत में पड़ता है। पिकलीहल नवपाषाण काल कर्नाटक में पड़ता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के दृष्टि से एग्ज़ाम में आ ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी मध्यपाषाण काल एंड डी पुरापाषाण काल, पुरा नवपाषाण काल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यपाषाण काल। दोस्तों, मध्यपाषाण काल से एक क्वेश्चन और पूछता है, वहाँ के औजारों को पूछता है। बताते हैं हम दोस्तों, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो है बहुत छोटी होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल कहा जाता था। जैसे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, ये कहाँ, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। राजस्थान का बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर कृषि का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलता है वो राजस्थान का बागोर और एमपी का आदमगढ़ के स्थान पर ही मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? आप लोग ये बताइए कौन सही है, उसको आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कभी कौन सही है कौन नहीं सही है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में गलती हो जाते हैं। कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा रहता है, कौन सही है कौन गलत है ये ध्यान ही नहीं देते। तो पहला क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के विचारों, धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। बौद्ध धर्म में 4 पिटक है। अब ये देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म में 4 पिटक नहीं, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 3 यहाँ पर ये नहीं होगा, 3 यहाँ पर ये नहीं होगा, 3 यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है।
विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहला और दूसरा सही है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, ना कि 4 पिटक। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब देख लीजिए दोस्तों, ये पूछता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर यूपी पीसीएस, आरओ यूपीएससी में पूछता है कि अभिधम पिटक कब जोड़ा गया था। तो आप आंसर क्या करेंगे? बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? अशोक। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कलिंग का युद्ध पूछता है दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आप लोग बताइएगा कौन सही सुमेलित। इसमें दिया हड़प्पा सिंधु नदी के, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसा था। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आप लोग को इसको मिलान करना है और बताना है कितने विकल्प सही हैं। ये सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है जब किसी एग्ज़ाम में पूछता है कितने विकल्प सही हैं। तो आप लोग बताइएगा, 2 विकल्प सही हैं, 2 मिलान सही हैं, या 1 ही मिलान सही है, या 4 मिलान चारों सही हैं, या फिर 3 मिलान सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो हड़प्पा है ये सिंधु नदी किनारे नहीं, रावी नदी के किनारे बसा था। तीन मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे बसा था, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा था, चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बाकी ये तीनों सही हैं। तो विकल्प कितने सही हैं? विकल्प डी, यानी 3 विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देख लीजिए यहाँ पर, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, चौंदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। यानी हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उर्वरा जुते हुए खेत। उर्वरा, प्राचीन काल में उर्वरक क्या कहा जाता था? जुते हुए खेत कहा जाता था। सीता को हल से बनी नालियाँ कहा जाता था। जैसे किसी खेत में हल जब किसी खेत को जोतता है तो उसमें नाली बन जाती है, उसको क्या सीता कहा जाता था? उर्दर जो था वो अनाज नापने वाला यंत्र पात्र था। यह लौंगल हल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था, ये सही है। सीता जो है दोस्तों वो हल से बनी नालियों को कहा जाता था, ये भी सही है। उर्दर अनाज नापने वाला पात्र था, ये भी सही है। लांगल हल को बोला जाता था दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि चारों चारों सही है। चारों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऋग्वेद सबसे नया वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी, ऋग्वेद की रचना भरत मुनि ने की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ऋग्वेद सबसे नया वेद नहीं है, यह है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये सही है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। 9वें मंडल में नहीं दोस्तों, 10वें मंडल में हुआ है शूद्र शब्द का उल्लेख। ऋग्वेद की रचना भरत मुनि ने की थी, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह 1927 के अधिनियम के तहत भारत आया था। इसके जितने भी सदस्य थे सब भारतीय थे। कौन सही है? इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सही है। यह 1919 के अधिनियम के तहत भारत आया था। इसे 10 वर्ष बाद नियुक्त की जानी थी, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व नियुक्त कर दी गई। कौन सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के अधिनियम के तहत आया था।
1927 के अधिनियम के तहत नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। जितने भी सदस्य सब भारतीय थे नहीं, सब अंग्रेज थे। और ये 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद नियुक्त की जानी थी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व नियुक्त कर दी गई। नहीं, 5 वर्ष पूर्व नहीं, 2 वर्ष पूर्व नियुक्ति कर दी गई थी। 10 वर्ष बाद नियुक्त की जानी थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व नियुक्त कर दी थी। 1919 में अधिनियम बना था। 1900 इसको 28 में आना था, लेकिन ये 27 में ही आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यह अधिनियम 1919 के तहत भारत आया था, ना कि 1927 नियम के तहत आया था। यानी ऑप्शन नंबर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर विकल्प ए नहीं सही है, ऑप्शन नंबर विकल्प सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। 1781 में 81 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। बिशप कॉलेज की स्थापना 1920 में कलकत्ता में हुई। यह ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। यह हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, सर हाइड ईस्ट और राम मोहन राय ने तीनों ने मिलकर की। इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन सब लोग को पता है, लेकिन किसकी सहायता से हुआ था? डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट, तीनों की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। बिशप कॉलेज की स्थापना 1820 में हुई थी, ये भी सही है। 1781 ईस्वी में जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो एलिमिनेट हो जाएगा, चारों सही है। चारों विकल्प किसमें है? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ज़्यादातर लोगों को पता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन इनको डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, 1781 ईस्वी में जनरल वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, ये ध्यान दीजिएगा, डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ते में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, सर हाइड ईस्ट, राजा राम मोहन राय तीनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जो हिंदू कॉलेज था वो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बनी, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित है, बताइएगा। समाचार पत्र है, ये संस्थापक है। पॉयनियर, रॉबर्ट नाइट, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉयनियर, रॉबर्ट नाइट, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों मोतीलाल घोष, ये भी सही है। भारत मित्र, ये भी सही है। हमदर्द जो है दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना का है, ये भी सही है। बहुत लोग देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, हमदर्द वो भी मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत दुष्ट था, तो हमदर्द ये कर ही नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एग्ज़ाम में याद कर लीजिए, हमदर्द क्या है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का ही समाचार पत्रिका है। तो चारों एलिमिनेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, यानी चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए यहाँ पर, पॉयनियर, रॉबर्ट नाइट, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, भारत में बाल मुकुंद गुप्त, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिएगा और ध्यान दीजिएगा,
इन सभी क्वेश्चनों को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको, अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से टेस्ट मार के जाइएगा। आप लोग को अच्छे से पता है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपका ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।